हाय एवरीवन। तो कोई मुझे बता सकता है ये क्या हो रहा है यहाँ पर, या फिर ये व्हाट इज दिस और व्हाट इज दिस, लाइक कैसे पता लग रहा है कि मार्केट कहाँ ब्रेकआउट कर रहा है और एंट्रीज कहाँ लेनी चाहिए, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। ओके, कोई बता सकता है ये कैसे हो रहा है सब? एनीबॉडी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Hello everyone, so welcome back to my channel. And today I have a very interesting topic, which is breakouts and retest in technical analysis. All right, so breakouts क्या होते हैं and retest क्या होते हैं, entries कैसे लें, इनका यूज़ कैसे करें ट्रेडिंग में, कैसे शॉर्ट टर्म पोजीशंस के लिए, शॉर्ट करने के लिए, लॉन्ग करने के लिए कैसे इन चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। ऑल राइट, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। I hope you guys can see my screen right now. So, guys, as you can see, market किस तरीके से मूव करता है, राइट? मार्केट इस तरीके से मूव करता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ऑलराइट, तो अभी जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो ब्लैक लाइन है, ओके, दिस वन, दिस लाइन, व्हाट इज इट? Obviously, it is resistance, right? You can see these points are, uh, this is the resistance for the market at right now, right? But after this breakout, this line has become what? This line has become the support. What the? Okay. So this line right here has become the support. Okay. जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया। अब इस चीज़ का प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं? ओके, तो पहले तो ये जो है रेजिस्टेंस सपोर्ट, अगर आपको नहीं पता है तो आई हैव मेड अ स्पेसिफिक वीडियो फॉर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट. So I guess you can see the link over somewhere here, so you can click on that link and watch that video first, because अगर आप वो नहीं देखोगे तो ये concept समझ नहीं आएगा. Okay, so please watch that video first and then come back. Yeah, so moving on, जैसे कि आप देख रहे हो रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पर है, मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है. अब पहली बात ये आती है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कब ब्रेकआउट हुआ, या हमें एंट्री कब लेनी है, हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, हमारा टेक प्रॉफिट क्या होना चाहिए. तो उसके लिए थोड़ा सा हमें चेक करना पड़ेगा. अब आप मुझे बताओ, इसमें आपको कहाँ लग रहा है कि कहाँ ब्रेकआउट हुआ है? ओके, दिस इज द सपोर्ट, दिस इज द रेजिस्टेंस एंड दिस इज द मार्केट. सो वेयर डू यू थिंक कि ब्रेकआउट कहाँ हुआ है? ऑब्वियसली हियर, राइट? दिस इज द पॉइंट जहाँ मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है रेजिस्टेंस को. ठीक है, अब आपको क्या लगता है कहाँ एंट्री लेनी चाहिए? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे एंट्री लेनी चाहिए? बिकॉज हमें नहीं पता है आगे मार्केट जाके कैसे जाएगा. हो सकता है सीधे अप चला जाए, हो सकता है बिल्कुल नीचे आ जाए, राइट? तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, विच इज रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट. ऑलराइट, तो हाउ डज इट वर्क? तो सबसे पहले दिस इज द ब्रेकआउट. ओके, मैं लिख देता हूँ. ओके, या, सो दिस इज द breakout. Okay, and what is this? Can anybody tell me what is this? This is retest. All right, this is the retest. What is retest? This point is the retest. retest कैसे हुआ है? मार्केट ऊपर गया, उसके बाद दोबारा से मार्केट नीचे आया. ठीक है, अब ये जो पहले रेजिस्टेंस था, अब यही हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है. तो मार्केट जैसे ही इस लेवल पर आया, इस लेवल पे आने के बाद मार्केट यहाँ से शूट करा, तो दिस इज द रीटेस्ट. अब हमारी एंट्रीज क्या होंगी, हमारी एग्जिट क्या होंगी, हमारी टीपी क्या होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, सपोज ये मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है, मार्केट यहाँ आया, रीटेस्ट दिया. अब हमें क्लियर हो गया है फेक ब्रेकआउट नहीं है. ठीक है, बिकॉज देयर आर सम फेक ब्रेकआउट्स ऑल्सो.
समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि मार्केट यहाँ से आकर सीधे नीचे मूव करने लगता है, ठीक है। तो अगर जिसने भी यहाँ एंट्री ले रखी होगी, यहाँ ले रखी होगी, यहाँ ले रखी होगी, या यहाँ कहीं जहाँ भी एंट्री ले रखी होगी, तो उनका एसएल हिट हो चुका होगा, राइट। तो वो हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारा एसएल हिट हो, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम एंट्रीज लेंगे इस रीटेस्ट के बाद, इस रीटेस्ट के बाद हम एंट्रीज लेंगे यहाँ, 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 यहाँ। तो इस पोर्शन में हम एंट्रीज ले सकते हैं, ऑलराइट। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में हम एंट्रीज ले सकते हैं अपनी, ऑलराइट। तो अब करना क्या है, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, मान लीजिए आपने इस पॉइंट पे एंट्री ले ली, दिस इज योर एंट्री, ओके। नाउ व्हाट विल हैपन, क्या होगा, अब आप अपना एसएल कैसे पुट करोगे, अपना टीपी कैसे पुट करोगे, कैसे। ये आपकी एंट्री है, तो आपका एसएल होगा जस्ट बिलो द सपोर्ट लेवल राइट हियर, दिस इज योर एसएल, ठीक है। मान लीजिए आपकी एंट्री है 100, ठीक है, और एसएल होगा आपका 90, 90 पे आपका एसएल होगा, ठीक है। And your TP would be, now this is a very good technique which I was using for a quite long time, okay, and this is just my technique, so please do your own research first. तो ज़्यादातर मैंने देखा है जब भी मार्केट मूव करता है, ठीक है, जब भी मार्केट ब्रेकआउट करता है, तो एवरेज ये जो आप लेंथ देख रहे हो ना, ये जो लेंथ है रेजिस्टेंस के बाद जितना मार्केट ऊपर मूव करा है, तो इतना मार्केट अगर मैं यहाँ से इसको अगर मतलब ऐसे इक्वल करूं, और इसके बाद अगर मैं यहाँ इसके ऊपर रख दूं इसको, ठीक है, तो सब ठीक है, मैंने यहाँ पे रख दिया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, तो मार्केट यहाँ तक तो डेफिनेटली जाएगा, दिस इज माई दैट दिस इज व्हाट आई सॉ, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम। सो दिस वुड बी योर टीपी, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना पिप्स या कितना वैल्यू ऊपर गया है। मान लीजिए अगर 50 रुपीज़ ऊपर गया है, तो आप आपकी जो एंट्री है इस पॉइंट से 50 वैल्यू जो है वो ऊपर लगा सकते हो आप टीवी, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे 25% या अपना 50% या 75%, दैट इज टोटली अप टू यू, ठीक है। तो आपको पता लग गया टीपी कैसे लगाना है, ठीक है, आपको पता लग गया एसएल कैसे लगाना है, आपको पता लग गया एंट्रीज कहाँ लेनी है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि हमें क्या नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में वीडियोस में मैंने कुछ पूछे थे क्वेश्चंस आपसे, तो हो सकता है शायद अब आप पहचान पाओ कि कैसे होता है, राइट। Right here you can see the market is going down, okay, and this is the resistance level right now, okay. The market has broke the resistance level at this point. ये जो ग्रीन कैंडल है, इसने मार्केट ब्रेक करा, ऑलराइट। अब हम यहाँ, ये हो गया ब्रेकआउट, अब हम किस चीज़ के लिए वेट करेंगे, अब हम वेट करेंगे रीटेस्ट के लिए। जैसे ही मार्केट रीटेस्ट आएगा, तो एट द सेम लेवल हमने यहाँ लाइन ड्रॉ कर ली, जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया, हम इस कैंडल पे, ग्रीन कैंडल पे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो एसएल होगा ये ब्लू लाइन के जस्ट बिलो यहाँ होगा, ठीक है। हमारा टीपी, टीपी की बात करें तो टीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है आइडियली आपको हर जगह ऐसा ही चार्ट देखने को मिले, ठीक है। आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है, अब आप सोचोगे यार यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मतलब मार्केट तो इतना ही ऊपर गया है बस, तो अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मतलब मुझे इतना ही प्रॉफिट होगा बस, है ना। तो इसीलिए मैंने बोला था आपको कि आप जो अपने प्रॉफिट्स हैं वो पार्शियली भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो सपोज अगर आपने ऐसे कैलकुलेट किया, इस कैंडल की हाइट यहाँ पर आपने 25% निकाल लिया, ठीक है। नाउ यू आर इन द मार्केट विद द प्रॉफिट, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, 25% आप आउट हो गए हो, बाकी आपका पैसा अभी मार्केट में है। थोड़ा सा मार्केट और ऊपर गया, आपने 25% और निकाल लिया, थोड़ा सा मार्केट और ऊपर गया, आपने 25% निकाल लिया, ठीक है। तो आप जैसे जैसे ग्रेजुअली मार्केट ऊपर जा रहा है, अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हो, तो आप कभी लॉस में नहीं जाओगे। इवन दो अगर मार्केट, आप यहाँ पर भी अभी मार्केट में हो और ये मार्केट नीचे भी गिरता है, तो आप अपना एसएल लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप अपना एसएल इस पॉइंट पे लगा सकते हो, विच इज लाइक 1.08। यहाँ अगर आप ऐसे लगा दोगे, जैसे मार्केट नीचे आएगा आप ट्रेड से बाहर हो जाओगे एंड यू आर इन द प्रॉफिट, ऑलराइट।
एक और बहुत अच्छी चीज है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे। अब ये देखिए, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज फोकस। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका सपोर्ट हो गया, मार्केट यहाँ पे गया, टकराया, वापस आया, फिर टकराया, वापस आया, ठीक है। ऐसे काफ़ी बार किया हमने, अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ किए। राइट हियर द मार्केट ब्रोक द सपोर्ट लेवल, ओके। तो यहाँ पर हम सेल की ट्रेड्स ले सकते हैं। दिस इज फॉर द पीपल हु ट्रेड इन फॉरेक्स, ठीक है, या फ्यूचर्स में जो ट्रेड करते हैं क्रिप्टो करेंसीज की। आपने देखा बड़ी सी रेड कैंडल बनी है, ठीक है, मैं यहाँ पर एंट्री लेता हूँ, नहीं, गलत। आप इस कैंडल पे बिल्कुल एंट्री नहीं लेंगे। आप ये वाली कैंडल देखिए, ये ग्रीन रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल देखिए, नीचे गई, ऊपर आई, ठीक है। उसके बाद ये वाली रेड कैंडल देखिए, यहाँ तक गई है। आपका सपोर्ट लेवल क्या था, ये आपने एसएल कहाँ लगाया होता, यहाँ, और ये हिट कर गया होता और आप बाहर हो गए थे ट्रेड से, जबकि ये ट्रेड पॉजिटिव में जाने वाली थी, उसके बाद भी आप बाहर हो गए थे, ओके। तो प्लीज डू नॉट रश इनटू ट्रेडिंग, ओके। जस्ट wait for the right moment, wait for the price that you want to enter, okay। अब मार्केट ने ब्रेकआउट किया, हम वेट कर रहे हैं, अब हम वेट करेंगे रीटेस्ट का। जैसे ही मार्केट जाएगा, ये सपोर्ट लेवल जो था पहले, अब ये रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। हमने देखा मार्केट यहाँ गया, ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज अ इवनिंग कैंडल, सॉरी, इवनिंग स्टार, ओके। देयर आर टू स्टार्स, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस। सो इवनिंग स्टार्स मीन्स कि जहाँ आपको इवनिंग स्टार दिखता है, इवनिंग स्टार होता क्या है, बड़ी सी ग्रीन कैंडल होगी, बड़ी सी रेड कैंडल होगी, और एक छोटी सी ग्रीन या रेड कैंडल होगी, ठीक है। सो दिस इज द इवनिंग स्टार, ठीक है। अगर ये ऑपोजिट में होता है, ये ग्रीन कैंडल यहाँ होती है, ये ग्रीन कैंडल यहाँ होती है, ये रेड कैंडल यहाँ होती, तो ये मार्केट ऊपर जाने वाला था। सो दैट इज द शूटिंग स्टार। हमें दो कंफर्मेशन मिल गए, पहला ये सपोर्ट लेवल पर टच करा है, जो कि इसका रेजिस्टेंस बन गया है और ये नीचे आ रहा है, और दूसरा हमें यहाँ पर एक विक दिखी है, बहुत बड़ी कैंडल की, और इवनिंग स्टार दिखा है। तो वी आर फॉर श्योर कि ये मार्केट नीचे जाएगा, ये वाली रेड कैंडल पे या इस वाली रेड कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हो। मार्केट देख लीजिए कितना नीचे गया है, ऑलराइट। तो यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स और 25% एंड 75% और 50%, व्हाटएवर यू वांट, ऑलराइट। तो इस तरीके से ट्रेडिंग होती है, जैसे कि यहाँ ये चार्ट मैंने आपको बताया, ये बताया, ये देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। The broker sorry, the market broke the resistance. Okay, here the market broke the resistance. Market has gone up, साइडवाइज मूव करा, थोड़ा सा रीटेस्ट किया, बहुत अच्छा रीटेस्ट किया। मार्केट नीचे आया, तो जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्रीज ली होगी वो सब यहाँ बाहर हो गए होंगे, ठीक है, बट हमने नहीं ली थी, ठीक है, क्योंकि हम किस चीज़ का वेट कर रहे थे, रीटेस्ट का। जैसे ही मार्केट ने रीटेस्ट किया, प्राइस ऊपर गया, हमें दिखा प्राइस ऊपर जा रहा है सपोर्ट लेवल से, हमने यहाँ एंट्री ले ली, उसके बाद छोड़ दिया। 25% प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट सीधा ऊपर जाएगा विदाउट एनी डाउट। बट यू नो देयर आर सम पॉइंट्स where you will get distracted because every time the market will not move in the same way, ठीक है। मार्केट हमेशा एक ही चीज नहीं करती है, ठीक है। So I hope guys आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। Just keep one thing in mind, मार्केट हमेशा सिमिलरली मूव नहीं करती है, फॉल्स ब्रेकआउट भी होते हैं, तो प्लीज वेट फॉर द रीटेस्ट, ओके। जब आपको रीटेस्ट शो हो जाएगा, सबसे पहले आप वेट करेंगे ब्रेकआउट का, ओके। प्रॉपर ब्रेकआउट का आप ड्रॉ करेंगे, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट करेंगे। सेकेंडली आप रीटेस्ट का वेट करेंगे, उसके बाद एक कॉन्फर्मेशन का वेट करेंगे। हो सकता है वो आरएसआई से हो, स्टॉकिस्टिक से हो, ऑसिलेटर से हो, या फिर क्या बोलते हैं, सपोर्ट हो, ठीक है। अगर सपोर्ट पे हिट कर रहा है तो आप उस चीज़ का वेट करेंगे, या फिर आप मॉर्निंग स्टार्स या शूटिंग स्टार कैंडल्स का वेट करेंगे। कैंडल पैटर्न्स को सीखिए, वीडियोस देखिए, ओके। एंड आई विल आल्सो मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर कैंडलस्टिक पैटर्न्स बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चेक करिए, कंफर्मेशन देखिए, देखिए अगर आपके पास 2 से 3 कंफर्मेशन है और अ पर्टिकुलर ट्रेड, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं वो ट्रेड पॉजिटिव में जाने के लिए, ऑलराइट। तो ऐसा नहीं है आपको किसी ने बता दिया कि ये बाई कर लो, ये मार्केट ऊपर जाने वाला है, ये बाय कर लो, मार्केट ऊपर जाने वाला है, या फिर डॉज बाय कर लो, ठीक है। तो आपने क्या करा, आग बंद करके मोबाइल उठाया, ठीक है, बाय हो गया, छुट्टी, हमने रख दिया, और दूसरे दिन उठ के देखा, अरे यार ये तो लॉस हो गया। अब आप क्या सोच रहे हो, यार तो बेकार मार्केट है, सारा पैसा हमारा खा गया, है ना।
तो ये बहुत गलत चीज़ है यार, अपना भी तो दिमाग यूज़ करो, भगवान ने आपको दिमाग दिया है। आप कोई वीडियो देख रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो, तो आप उससे सीखो, बट आप अपना एक्सपीरियंस तो पहले देखो, है ना? तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यूज़ अ पेपर अकाउंट, ओके, यूज़ अ डेमो अकाउंट। डेमो अकाउंट में जाओ, चेक करो कैसे करते हैं, थोड़ा सा पीछे का एनालाइज करो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो, ओके। आई ड्रॉप माई इंस्टाग्राम हैंडलर डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। और if you have any other questions regarding this video, regarding retest and breakouts, let me know in the comment section, okay? And we'll just wrap this video ASAP because वैसे भी थोड़ी ज़्यादा ही हो गई है। Okay, so I'll post a link for WazirX also down in the description. If you want to sign up from that, you can easily sign up. There is a very simple process. You just have to follow some steps, just 2-3 steps, and you will be able to add money through UPI also. All right. So this is not a. I'm not promoting any platform here. Okay. I'm just using WazirX, so I think it is a very good platform, and you can also use it. So that's all for this video, guys. Thank you for watching this video. Please like, share, and comment on this video, and do subscribe if you like it. Share it with your friends, okay? And I'm making this whole playlist, okay? So I'm making a playlist where you can find all the topics like retest and support and resistance and Fibonacci series and things like that, okay? All the indicators and everything I'll explain later in my videos. So please subscribe to my channel for those videos and click on the bell icon so that you'll get a notification whenever I'll upload a video. And that's all, guys. And be safe. I hope you are safe. Please stay at home and best of luck for your trading. But have a blessed day, guys. Bye bye.